इसीलिए मैं अब अपना खाना अलग ही बनाऊंगी। आप लोग ही खाइए अपनी छोटी बहू के हाथों का लजीज खाना, सासू माँ बोली। लेकिन रात को छोटी बहू ने जो खाना बनाया था वो तो वाकई लजीज था, बिल्कुल परफेक्ट था। पता नहीं तुम लोगों को क्या परेशानी हुई। अगर तुम लोग अलग से खाना बनाना चाहते हो तो बेशक बना लो, पर मुझे तो लगता है कि कल आई हुई छोटी बहू की तारीफ करना तुमसे सहन नहीं हुआ। अगर दूसरे ही दिन ये हाल है तो आगे चलकर तुम इस रिश्ते को तुम खाक निभाओगी। वो मीनाक्षी के पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और मीनाक्षी से प्यार से बोली, तुम चिंता मत करो छोटी बहू, इस घर में तुम्हारा भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लोग कहते हैं कि घर में छोटी बहू और बड़ी बहू में भेदभाव किया जाता है, फर्क रखा जाता है। जब छोटी बहू आ जाती है तो उसको ज्यादा प्यार मिलता है, ज्यादा मान सम्मान मिलता है। क्या सच में ये सच है? मैं तो कहती हूँ कि जब छोटी बहू आ जाती है तो उसको भी उतना ही प्यार मिलना चाहिए, बल्कि उसको उससे भी ज्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि जब बड़ी बहू घर में आई थी तो उसको प्यार करने वाले कम लोग थे, और जब छोटी बहू आई थी तो उसको प्यार करने वालों में एक जेठानी भी शामिल है, तो उसको प्यार ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो ये तो नेचुरल है। लेकिन यहाँ कहानी क्या कहती है सुनो। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी अक्सर बात कही जाती है कि जब छोटी बहू घर में आ जाती है तो बड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ऐसा बहू के मन में बैठ ही जाता है कि जब छोटी आएगी तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, चाहे ऐसा ना भी होता हो। और फिर देखा जाए कि जितना प्यार, जितना मान सम्मान बड़ी को मिला होता है, कि क्या उतना प्यार मान सम्मान छोटी को मिलता है? अगर कहीं न्याय होता हो, सास ससुर छोटी को भी उतना प्यार और मान सम्मान देते हो, तो बड़ी बहू का व्यवहार कैसा होता है वो इसी कहानी से क्लियर होता है। तो चलो सुनाती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी। मीनाक्षी ने करीब 5 साल पहले हंसी खुशी से उस घर में कदम रखा था जब वो दुल्हन बनकर आई थी। ससुराल में उसके घर में सास, ससुर, पति, जेठ, जेठानी और उनका एक बेटा था। ननद की शादी पहले ही हो चुकी थी। वो अपने घर में अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुश थी। मीनाक्षी का पति किसी प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था। उसके जेठ जी का अपना कारोबार था और उसके ससुर जेठ जी के कारोबार में ही हाथ बंटवाते थे। कुल मिलाकर फैमिली जो थी वो समृद्ध थी। घर में सभी सुख सुविधाएं थी और सब खुश थे। ससुराल में आने के बाद उसकी मुंह दिखाई की रस्म हुई और अब उसकी असली परीक्षा की घड़ी भी आ गई थी। क्योंकि अपने यहाँ कहा जाता है ना, इंडियन फैमिलीज में, कि जब दुल्हन आती है तो उससे रसोई बनवा कर देखी जाए, क्योंकि गृह कुशलता तो रसोई के काम से ही पता चलती है और वो किसी भी औरत के लिए जरूरी होती है, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो किसी बड़े ओहदे पर हो, खुद कमाती हो तो भी, घर में नौकर चाकर हो तो भी। वैसे तो मीनाक्षी किचन का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी, क्योंकि उसके घर में जब उसकी माँ की तबीयत खराब होती थी तो रसोई का काम वो पूरा खुद संभालती थी। उसे खाना बनाना अच्छे से आता था। लेकिन यहाँ नए घर में उसे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि सब लोग नए थे। उनकी पसंद नापसंद क्या क्या है, कैसा खाते हैं, ये सब वो सोच रही थी कि क्या होगा अब। और सभी परिवारों में तौर तरीके भी सभी के अलग अलग होते हैं, और इवन कि किचन का राशन, वो सारा सामान कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, वो सब मैनेज करना पहली बार में मुश्किल तो होता ही है। मीनाक्षी किचन में खड़ी खड़ी ये सब बातें सोच ही रही थी कि तभी उसकी सासू माँ रसोई में आई। उसने घर के सभी सदस्यों की पसंद के बारे में बताया कि किसने क्या खाना है। वो अपनी सबकी पसंद बताकर चली गई।
और अब जिम्मेदारी थी मीनाक्षी की कि उसे सबकी पसंद के हिसाब से खाना बनाना था। तो उसने हिम्मत रखी, सभी की पसंद का खाना बनाया और बहुत प्यार से बनाया। जब खाना बन चुका तो उसने डाइनिंग टेबल पर सजा भी दिया और सबको कहा कि खाना तैयार है। सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे। खाना शुरू किया। सास ससुर ने खाना शुरू करते ही एक बाइट खाने के बाद ही कहा, अरे वाह, खाना तो बहुत लजीज बना है। ऐसा बढ़िया लजीज खाना तो आज तक हमें नसीब नहीं हुआ। बहुत बढ़िया खाना बनाया है छोटी बहू तुमने। तो इतना खुश हुए उसके ससुर, तो उन्होंने अपने जेब से निकाल कर नेक भी उस बहू को थमा दिया। बहू ने सबके पांव छुए और सबसे आशीर्वाद लिया। लेकिन जेठ जेठानी ने आधा अधूरा खाना खाया और मेज से उठ खड़े हुए और अपनी प्लेट सरकाई और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद भी उसके ससुर ने एक बार फिर अपनी बहू की तारीफ की। अरे वाह, तुम तो मास्टर शेफ निकली। और उसके पति शरद ने भी माँ पापा की हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ वाकई खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। मीनाक्षी की तारीफ करते करते उसके सास ससुर और पति की नजर उसके जेठ जेठानी की तरफ भी थी, जो अपना खाना छोड़कर उठ खड़े हुए थे और अपने कमरे में जा रहे थे। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और अगले दिन सुबह सुबह ही जेठानी उठकर रसोई में आई। उसने अपने लिए खाना बनाया और जेठ जी के लिए बनाया और अपने बेटे के लिए खाना बनाया और खाना लेकर वो फिर से अपने कमरे में चली गई। उसने ना किसी से बात की और ना ही किसी से कुछ पूछा और ना ही कुछ बताया। तभी मीनाक्षी की सासू माँ अपनी बड़ी बहू के कमरे में उनके पीछे पीछे चली गई। जाकर पूछने लगी, क्या हुआ बड़ी बहू, तुमने आज किसी से बात भी नहीं की, चुपचाप अपने लिए खाना बनाया और लेकर यहाँ चली आई, क्या हुआ? जेठानी ने झट से जवाब दिया, आपके बेटे को रात का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इतना ज्यादा मसालेदार खाना खाकर तो उनकी तबीयत ही बिगड़ गई है। इसीलिए मैं अब अपना खाना अलग ही बनाऊंगी। आप लोग ही खाइए अपनी छोटी बहू के हाथों का लजीज खाना। सासू माँ जेठानी के मुंह से ये सब बातें सुनकर हैरान रह गई और बोली, लेकिन रात को छोटी बहू ने जो खाना बनाया था वो तो वाकई लजीज था और मसालेदार तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल परफेक्ट था। पता नहीं तुम लोगों को क्या परेशानी हुई। अगर तुम लोग अलग से खाना बनाना चाहते हो तो बेशक बना लो, पर मुझे तो लगता है कि कल आई हुई छोटी बहू की तारीफ करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुमसे सहन नहीं हुआ। अगर दूसरे ही दिन ये हाल है तो आगे चलकर तुम क्या करोगी? इस रिश्ते को तुम खाक निभाओगी? बड़ी बहू, मैंने तो हमेशा तुम्हारे कामों की भी तारीफ की है और जरूरत पड़ने पर हमेशा मैंने तुम्हारा साथ भी दिया है, तुम्हारी मदद भी करवाई है। और रही बात छोटी बहू की, तो कान खोलकर सुन लो, मैं उसे भी प्यार से ही रखूंगी। जितना मान सम्मान तुम्हें इस घर में मिला है उतना ही मान सम्मान छोटी बहू को भी मिलेगा। ये उसका अधिकार भी है और हक भी। और ये सब अगर तुम्हें सहन नहीं होता तो बेशक तुम अलग खाना बना सकती हो, अलग रह सकती हो। एक दिन की आई हुई बहू से तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, तो आगे चलकर तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा इस रिश्ते को निभाना। इतना कहकर सासू माँ फटाफट कमरे से बाहर निकली और देखा सामने छोटी बहू खड़ी थी। उन्हें ये एहसास हो गया था कि छोटी बहू ने सब सुन लिया है। उन्होंने देखा कि छोटी बहू थोड़ी भावुक हो रही थी, इसीलिए
वो मीनाक्षी के पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और मीनाक्षी से प्यार से बोली, तुम चिंता मत करो छोटी बहू, इस घर में तुम्हारा भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। चाहे जो भी हो, इस घर में हमेशा न्याय होता रहा है और आगे भी न्याय ही होगा। किसी की भी कोई भी गलत बात यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छोटी बहू, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि तुमने तो इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना बनाकर तो मेरा दिल ही जीत लिया है। तुम तारीफ के काबिल हो, तुम्हें तारीफ मिलनी चाहिए। इसीलिए अपने चांद से मुखड़े पर ये चिंता की लकीरें मत लाओ, हटा दो इन्हें और सदा खुश रहो। इस तरह से मीनाक्षी की सासू माँ ने घर में आई हुई नई बहू का स्वागत किया, उसको प्यार दिया, उसको विश्वास दिया, उस पर भरोसा जताया और उसका मनोबल बढ़ाया। किसी भी परिवार में, किसी भी घर में बड़ा वही होता है जो बड़प्पन दिखाता है, जो सबके साथ बराबरी का रिश्ता रखता है, आपस में कंपैरिजन नहीं करता है, बल्कि सबको न्याय मिलता है उस घर में। तो असली बड़प्पन वही होता है कि जहां दो लोगों में कोई फर्क ना रखा जाए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और सही लगी होगी। तो आप इस कहानी को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना और अपनों के साथ शेयर भी कर देना। जहां पर इस तरह का भेदभाव होता हो या बड़ी जेठानी को छोटी जेठानी का आना, उसको उस घर में प्यार मिलना अपने बराबर अच्छा ना लगता हो, तो उनके साथ ये कहानी जरूर शेयर करना और मुझे बताना कि क्या आपके घर में भी ऐसा होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कहानी में कि नए फ्लेवर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।